अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स डिले हो चुकी है। इसके साथ साथ मार्वल की कुछ मूवीज के रिलीज डेट जो पहले से सेट थे उन्हें अपनी जगह से हटा दिया गया है और ऐसे भी न्यूज मिल रहे हैं कि अभी यह मूवी और डिले हो सकती है और यह वीडियो इसी के बारे में है। तो यहाँ मूवी के बीच कितना गैप आ गया है, क्या इतना बड़ा सेकअप किसी एक सुपर हीरो के लिए हो रहा है या यह पहले से ही सब डिसाइड था। आइए इस डिले को पूरी तरह समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यह डिले है क्या। तो थर्सडे शाम को यह खबर हमारे सामने आई। यह वैरायटी और द हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से यह बताया गया कि अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों ही मूवी अपने रिलीज डेट से डिले कर दी गई है। अब इनिशियली डूम्सडे अगले साल यानी 2026 के 1 मई को रिलीज होने वाली थी, जिसे अब 7 महीने डिले करने के बाद 18 दिसंबर 2026 को कर दिया गया है। वही अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो 7 मई 2027 को रिलीज होने वाली थी उसे डिले करके अब 17 दिसंबर 2027 को कर दिया गया है। यानी दोनों ही मूवी ठीक 7 महीने डिले कर दी गई है। इसके बाद भी और न्यूज आई, वो है कि अब इन डिले के बाद मार्वल का जो नया कैलेंडर बना है मूवी काउंट में, जो अनटाइटल मार्वल प्रोजेक्ट 13 फरवरी 2026 को आने वाले थे उसे पूरा हटा दिया गया है। वहीं साथ में नवंबर 6 2026 और नवंबर 5 2027 इन दो डेट्स पर जो अनटाइटल मार्वल प्रोजेक्ट आने वाले थे उनके नाम बदलकर अनटाइटल डिज्नी प्रोजेक्ट कर दिया गए हैं। तो अब इन चेंजेस के बाद अगले साल 2026 में अभी तो सिर्फ 2 ही मार्वल मूवी आने वाली है, एक तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और दिसंबर में अवेंजर्स डूम्सडे। और देखा जाए तो मार्वल ने डूम्सडे के लिए वही डेट चुना है जिस डेट पर स्पाइडरमैन नो वे होम आई थी। तो अब इतने सारे चेंजेस के बाद मार्वल के फेज 6 का स्लेट कुछ इस हिसाब से दिखने लगा है। तो फिलहाल इस साल तो 25 जुलाई को आएगी फैंटास्टिक फोर, फिर अगले साल 24 जुलाई को आएगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, फिर 18 दिसंबर को अवेंजर्स डूम्सडे और फिर 2027 के 17 दिसंबर को अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, फरवरी 18 को एक अनटाइटल मार्वल प्रोजेक्ट, 5 मई को दूसरा अनटाइटल मार्वल प्रोजेक्ट और फिर 10 नवंबर को तीसरा अनटाइटल मार्वल प्रोजेक्ट। यानी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के बीच कोई मूवी नहीं आने वाली और ये लिटरली 1 साल का गैप है जिस दौरान कोई भी मूवी नहीं आने वाली। तो यह है कंप्लीट अपडेट। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है। तो हम सब जानते हैं कि टॉम हॉलैंड जो हमारे स्पाइडी का रोल प्ले करते हैं वो आजकल आईडीसी पर बनने वाली मूवी में भी काम कर रहे हैं और इस वजह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि टॉम हॉलैंड के बहुत भयंकर शेड्यूल इश्यूज चल रहे हैं ब्रांड न्यू डे और आईडीसी के बीच। तो सही तरीके से डेट्स ना मिल पाना एक रीजन हो सकता है इन मूवी के डिले होने का, और उनसे बड़ा रीजन एक और है। तो अवेंजर्स डूम्सडे के लिए डिले होने पर हमें ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मूवी का डिले होना कहीं ना कहीं बहुत दूर से ही नजर आ रहा था। मूवी की शूटिंग अभी मई में ही स्टार्ट हुई थी और 1 साल के अंदर पूरा कंप्लीट होकर रिलीज भी होना था। यह एक अवेंजर्स प्रोजेक्ट के लिए अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। ऊपर से कुछ साल पहले कई सारे राइट्स और स्टाफ स्ट्राइक के बाद अब सारे सीजीआई और वीएफएक्स आर्टिस्ट का भी यूनियन बन चुका है। तो अब प्रोडक्शन हाउस अपने स्टाफ पर उतना प्रेशर भी नहीं डाल सकते डेडलाइन को पूरा करने के लिए। तो एक इन्वेस्टर कॉल के दौरान डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने कहा कि इतने सारे मूवीज और डिज्नी प्लस शो के बीच मार्वल स्टूडियोज का फोकस कहीं ना कहीं धुंधला पड़ चुका है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर हम थोड़ा सा भी सख्ती बरते और मार्वल को उनकी मूवीज पर फोकस बढ़ाने को कहे तो शायद हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर पाएंगे। तो अब इन बातों का क्या मायने हैं। तो अभी कुछ वक्त से केविन फाइगी और बॉब आइगर सभी यही कह रहे हैं कि जो क्वांटिटी आउटपुट है मार्वल का वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मार्वल एक एंजॉयबल फ्रेंचाइजी बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है और वो बल्क आउटपुट कहीं ना कहीं क्वालिटी को हैम्पर करने लगी है। मार्वल अपनी मूवी से ज्यादा अपने टीवी शोज पर फोकस करने लगा था, इस वजह से मूवी में डेप्थ खत्म से होती हुई दिखने लगी थी और इस वजह से खुद डिज्नी के सीईओ को सामने आना पड़ा इन बातों को मानने के लिए। वहीं खुद मार्वल के लिए अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इन प्रोजेक्ट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनका सक्सेस कुछ ऐसा है जिसको लेकर मार्वल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ऊपर से अभी फेज 5 की इतनी ठंडी एंडिंग बात तो और नहीं। अब आते हैं ब्राइटर साइड पर। उसी तरह डिले होने वाली इस अपडेट के भी कुछ अच्छे पहलू हैं और पहली बात तो स्पाइडरमैन फैंस के लिए है। तो हम जानते हैं कि पहले यह कहा जा रहा था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट साथ साथ चल रहे होंगे, इस वजह से हमें डूम्सडे में स्पाइडर नहीं देखेगा। पर अब जब ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से पहले आने वाली है तो शायद हम मार्वल स्पाइडरमैन के आर्क को अच्छे से इस तरह सेव दे पाएगा कि वो डूम्सडे में जरूर देखे, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मार्वल का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर ये डूम्सडे में नहीं होगा तो कैसे चलेगा। वहीं दूसरी अच्छी बात यह हो सकती है कि हमें अभी देखने को तो ऐसा लग रहा है कि 2027 में सीक्रेट वॉर्स के अलावा कोई भी मूवी शेड्यूल नहीं है, पर जब यह स्लेट पूरी तरह हमारे सामने आएगी तो शायद 2027 में सीक्रेट वॉर से पहले 2 प्रोजेक्ट डाले जाए, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमें एक डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी तो जरूर मिलेगी। तो यहाँ मार्वल को एटलीस्ट एक बैटल वर्ल्ड से जुड़ी मूवी रखनी चाहिए, क्योंकि फेज 3 का इशू यह था कि थैनोस को स्नैप और हल्क स्नैप के बीच का जो 5 साल था उससे रिलेटेड हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं दिखाया गया। तो अब जब वापस वैसा ही माहौल होने वाला है तो अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच तो बैटल वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट तो बन ही सकता है, जहाँ उस बीच के क्या स्ट्रगल थे वो हमें बताए जाए। पर अब एक और बात हमारे सामने आती है कि ऐसा भी हो सकता है कि अवेंजर्स
डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वार्स भी डिले कर दी जाए, और ऐसा होने के रीजंस भी है। तो अगर आप डिज्नी के स्लेट को देखोगे तो खुद 2026 के दिसंबर में डिज्नी की दूसरी मूवी रिलीज होने वाली थी, तो डिज्नी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके ही एक प्रोजेक्ट की वजह से दूसरे का नुकसान हो। वहीं अगर डूम्सडे और सीक्रेट वार्स और डिले होते हैं तो उस टाइम फ्रेम को मार्वल इस्तेमाल कर सकता है और कवर अप प्रोजेक्ट को प्लेस करके, ताकि डूम्सडे आने से पहले बाकी कैरेक्टर्स के प्रोजेक्ट सेटअप कर पाए, ताकि वो यह दिखा सके कि डूम्सडे के इवेंट से पहले डूम्सडे में दिखने वाले बाकी कैरेक्टर्स कहाँ हैं और उनकी कहानी किस ओर लीड कर रही है, और वो फाइनली डूम्सडे के इवेंट में है किस तरह उलझने वाले हैं। क्योंकि इस फ्लुएंसी को दिए बिना अगर मार्वल इतने बड़े असेंबल को डूम्सडे में डालने वाला है तो यह बहुत ही बेकार लगेगा, और मार्वल डूम्सडे और सीक्रेट वार्स को रेस्ट बनाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर क्रैश कर गई तो मार्वल का खेल खत्म। पर कहीं ना कहीं यह डिले एक अच्छे संकेत है कि मार्वल इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है और सीरियसली भी ले रहा है। तो अगर हम डिले की न्यूज से सैड फील कर रहे हैं तो मैं तो कहूंगा भाई अभी खुश रहो, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वार जैसी मूवी जितना टाइम लेकर बनाई जाए उतना ही हम फैंस के लिए अच्छा है, और तभी तो मल्टीवर्स सागा को कुछ न कुछ जस्टिस मिल पाएगा। पर आपका क्या कहना है इस डिले के बारे में? आपके हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वार्स के बीच कौन सी दो मूवी आ सकती है? प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।